बारिश, आंधी, तूफान, बिजलियां न हिला पाई मेरी जड़ों को, पर मालूम ना था यह अंजाम होगा मेरे सफर का। नमस्कार। उत्तराखंड के जागेश्वर में 1000 पेड़ों के काटने के फरमान पर एक शायर की ये लाइनें कितनी सटीक बैठती है ना। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला आजकल बहुत टेंशन में है। दरअसल जागेश्वर में उत्तराखंड सरकार ने 1000 देवदार पेड़ों को काटने का फरमान दे दिया है। पेड़ों के सीने पर खंजर से मौत का नंबर भी डाल दिया गया है। पौराणिक पेड़ों को काट देने का सरकारी आदेश देखकर आम लोग और जागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी बहुत ही नाराज भी हैं और दुखी भी। इतना ही नहीं बल्कि कई सोशल एक्टिविस्ट भी विकास के नाम पर पेड़ों की हत्या को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस मुद्दे पर जागेश्वर धाम के पुजारी हेमंत भट्ट का कहना है कि देवदार पेड़ों का संबंध सीधे सीधे हिंदू धर्म की आस्था और मान्यता से है, लेकिन सड़क चौड़ी करने के नाम पर अगर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई तो ये विकास नहीं बल्कि विनाश की दस्तक होगी। केदारनाथ त्रासदी हम देख चुके हैं, उससे सबक लेने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द पेड़ों के काटने के फैसले को रद्द कर दिया जाए। आपको बता दूं कि जागेश्वर धाम में दारुक वन की वजह से जागेश्वर धाम का बहुत ही महत्व है। पुजारियों का कहना है कि शिव पुराण में साफ लिखा है कि 8वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में है। यहाँ 7 ऋषियों जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगदग्नि और भारद्वाज ने तपस्या की है। जागेश्वर में रहने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि अगर पेड़ों को काटा गया तो कोई बड़ी आपदा आएगी और लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि देवदार के पेड़ों में देवता का स्वरूप होता है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जागेश्वर में मास्टर प्लान के तहत 2 लेन सड़क बनाने के लिए करीब 1000 देवदार पेड़ों को काटने की तैयारी है और इस पर एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो बहुत ही चिंतित है। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार को अपनी बात समझाने के लिए इस इलाके के लोग भी इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि देवदार के पेड़ों को काटने से कई हेक्टेयर जमीन बर्बाद तो होगी ही, साथ ही जैव विविधता का खतरा भी मंडराने लगेगा। उनका ये भी कहना है कि सरकार ने ये फैसला पर्यावरणविदों से बिना पूछे लिया है। जागेश्वर में सड़क चौड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही भीड़ लगती है और इस भीड़ को आम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड देश का टॉप टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास के नाम पर जंगलों को इतने बड़े लेवल पर साफ किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में 50,000 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि जंगल के पेड़ों की कटाई पर एकदम ही रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान वहाँ के पेड़ों और खुशनुमा पर्यावरण से होती है। सरकार को ऐसे विकास से बचना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के 3 बड़े मामले हैं जिन पर हम देख चुके हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पर जंगलों का सफाया हुआ है। इसमें पहला मामला है जिम कॉर्बेट में 6000 से ज्यादा हरे पेड़ काटे गए हैं, जिस मामले की जांच नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। दूसरा मामला है देहरादून के विकासनगर और उत्तरकाशी के पुरोला में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का और उनकी तस्करी का। करीब 3 साल से संरक्षित प्रजाति के देवदार और कैल जैसे हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। काटी गई लकड़ी को हिमाचल और यूपी के रास्ते तस्करी किए जाने की बात भी कही गई थी। और इसके अलावा तीसरा मामला है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस के लिए 11,000 पेड़ काटने का। देहरादून शहर के अंदर जोगीवाला सहस्त्रधारा सड़क को चौड़ी करने के लिए 2000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दी गई और अब देहरादून शिमला एक्सप्रेस के लिए 6000 से भी ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। पर ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो डर वहाँ के लोगों का है और एनवायरमेंटलिस्ट का है वो सरकार को दिख ही नहीं रहा, और वो भी तब जब पेड़ों की कटाई करने पर कानून बनाया गया है। मैं जानती हूँ आप लोगों को इस बात सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि पेड़ों की कटाई पर मनाही है, उस पर कानून है, तब भी ये सब हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1976 ये बताता है कि पेड़ों की 12 प्रजातियों की किसी भी पेड़ को काटने वाले को जेल जाना पड़ सकता है। इसमें अखरोट, अंगूर, साल, पीपल, बरगद, देवदार, जमनोई, नीम, महुआ और आम के पेड़ शामिल हैं। उत्तराखंड में 12 प्रजातियों के पेड़ों को काटना पूरी तरह से मना ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। इन पेड़ों को काटने वाले को जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि पिछले साल विधानसभा में वन संरक्षण अधिनियम को लेकर सदन पर इस बारे में भी बात की गई थी, जिसमें पेड़ काटने पर लोगों को जेल की सजा छोड़कर जुर्माना देना हो,
लेकिन अभी इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। देखिए, जंगल है तो हम हैं। ये पेड़, नदियां, पहाड़ अगर नहीं रहेंगे तो इंसान की बनाई सड़कों और मकानों में रहने के लिए कोई इंसान ही नहीं बचेगा। अभी देखना होगा कि आखिर कब जागेश्वर की ये मांग और दर्द सरकार तक पहुंच पाता है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।